पुरस्कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामुदं मोक्षदं चैव साराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वामिभूत्याचकासते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवं अचलमरूपं गन्धपस्ते भोक्ष्यामि समय पाहुरमिणमो केवली भणितम् निज स्वरूप को परम रस जामे भरो बंदो परमानंद समय सार कुंद कुंद मुनि चंद भर अमृत चंद मुनि आत्म रति बनारसी बंदो श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित यहाँ 50-55 गाथा पर चर्चा चल रही है। 50 से 55 गाथा का अर्थ इस प्रकार है। जीव के वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, संगनन भी नहीं है, जीव के राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, प्रत्यय अर्थात आश्रव भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, नो कर्म भी उसके नहीं है, जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, कोई स्पर्धक भी नहीं है, अध्यात्म स्थान भी नहीं है, अनुभाग स्थान भी नहीं है, जीव के कोई योग स्थान भी नहीं है, बंद स्थान भी नहीं है, उदय स्थान भी नहीं है, कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है, जीव के स्थिति बंद स्थान भी नहीं है, संक्लेश स्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है, संयम लब्धि स्थान भी नहीं है, जीव के जीव स्थान भी नहीं है तथा गुण स्थान भी नहीं है। क्यों नहीं है? इन सबका एक ही जवाब है कि वे सभी उद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ऐसा आचार्य कुंद कुंद का वचन है। इस पर टीकाकार ने 29 वचनों की अलग अलग व्याख्या की और प्रत्येक वचन जीव में नहीं है, इसका समाधान टीकाकार ने भी यही कहा है कि वे उद्गल द्रव्य के परिणाम होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। यहाँ चर्चा में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संगनन, राग, द्वेष, मोह, इस प्रकार 11 प्रकार से यहाँ वर्णन की चर्चा कल चल गई थी, जिसमें 9, 10, 11 में राग, द्वेष, मोह वो जीव के नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जब आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि ये पुद्गल प्रति के परिणाम और टीकाकार कहते हैं पुद्गल परिणाममयी है, तो फिर हमारा तो ये साहस है नहीं जो हम यह कहें कि ये जीव के परिणाम हैं और इन्हें पुद्गल के कह देते। अगर व्यवहार से कहते तो ऐसा अर्थ लगा भी नहीं, लेकिन निश्चय न का कथन है, इसलिए ये पुद्गल के ही परिणाम। समस्या ये है कि राग, द्वेष, मोह जीव के भी परिणाम हैं और पुद्गल के भी परिणाम हैं। तो कुछ लोगों को जीव के परिणाम तो भाषित होते हैं, क्या समझे, पुद्गल में नहीं भाषित होते। उसका कारण भी ये है ना कि जो कर्म है, कारमाण शरीर वो सूक्ष्म शरीर है,
वह छद्मस्त के ज्ञान गोचर, आगम की आज्ञा से उसको स्वीकार किया जाए। तो जैसे आगम की आज्ञा से और कर्म का परिणाम स्वीकार किया है, उसी प्रकार राग देश मोह, ये मोह कर्म की प्रकृतियां बताई थी ना कि मोह तो दर्शन मोह की परिणति है, और चारित्र मोह की 13 प्रकृतियां हैं और 12 प्रकृतियां देश की। तो ये तो है द्रव्य कर्म, और इनका जो विपाक उदय होता है वह भाव कर्म कहते हैं। तो वो पुद्गल का ही परिणमन है, उसमें जीव का कुछ भी नहीं, निमित्त नैमित्तिक है। क्या जिस समय इनका उदय होता है उस समय जीव के भी वैसे परिणाम होते हैं, इसलिए निमित्त नैमित्तिक बना है। तो कुछ लोगों को जीव का भाव भाषित होता है और पुद्गल का नहीं भाषित होता, लेकिन भैया आगम हमारे लिए साक्षी है। आगम में जो बात कही है वो हमें माननी है। तो वो राग देश मोह पुद्गल कर्म का भी परिणाम, कार्माण शरीर है ना, पुद्गल का परिणाम है, तो उसे पुद्गल का परिणाम ही मानना उचित है। और आगे चल के इसी का समाधान स्वयं आचार्य देव ने किया, आगे की गाथाओं में और टीकाओं में इस बात की ही पुष्टि की है कि ये पुद्गल द्रव्य, निश्चय से तो ये पुद्गल द्रव्य की ही परिणाम, व्यवहार से इन्हें जीव के परिणाम कह सकते हो। क्या ऐसी अगली गाथा है। फिर निश्चय व्यवहार का अर्थ भी किया है कि जो यथार्थ है वो निश्चय है, जो जिसका है उसका कहना निश्चय, और जिसका नहीं उसका कहना व्यवहार। तो इसलिए ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, इसमें तो कोई संदेह नहीं रखना है। कि जो संदेह नहीं रखे तो कैसे माने कि भैया जो पुद्गल का है उसे ही पुद्गल का कह रहे हैं, समझ में। एक दृष्टि से ये जीव अजीब अधिकार है और एक दृष्टि से ये अजीब अधिकार है, क्या समझ में। तो इस टीकाओं में 38 गाथा तक जीव अधिकार कहा है और उसके बाद अजीब अधिकार कहा है। यहाँ 38 गाथा तक पूर्व रंग कहा है और उसके बाद जीव अजीब अधिकार कहा है। तो इसमें जो कथन वर्णन किया गया है वो स्पष्ट रूप से सब अजीब का ही है। जीव के रूप में बस यही है कि ये जीव नहीं है, समझ में आया ना। जीव को यही समझाना है कि ये जीव नहीं, ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम। अब आप कहें कि उसमें राग में प्रीति कैसे है, तो हमने दृष्टांत दिया था। जैसे माचिस की तीली से रगड़ते हैं उसको, माचिस को, वो तीली को रगड़ते हैं तो उसमें अग्नि पैदा हो जाती है ना। अब अग्नि शक्ति रूप से तो उसमें थी, व्यक्त रूप से नहीं थी। उसका जो उदय हुआ वो अग्नि तीली की, ठीक है ना। अब उस तीली की अग्नि से जो संबंध बनाता है पदार्थ, वो जलने लगता है, समझ में आया। जलने योग्य पदार्थ जो अग्नि की, जो तीली, जलती तीली से संबंध बनाता है, वो पदार्थ जलने लगता है। तो वो अग्नि, वो जुदा पदार्थ है जो जलने लगा सो, और तीली जुदी पदार्थ है, क्या समझ में। ऐसे ही राग देश मोह की जो प्रकृति है वो तो शक्ति रूप समझो आप, उसे द्रव्य कर्म समझो। और जब उसका उदय आता है वो जलती तीली के समान है, उदय उसका वो जलती तीली के समान है।
तो वो उसका भाव कर्म है। उसका निमित्त बनने पर विकारी होने योग्य जीव विकारी हो जाता है, राग देश मोह रूप परिणत हो जाता है। क्या समझ? तो वो राग देश मोह रूप परिणत जीव हो जाता है, उसकी यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो बात इसकी है कि वो परिणाम जो राग देश मोह का जो कर्म का उदय हुआ है वो पुद्गल का है, वो प्रकृति भी पुद्गल की है और उसका जो उदय हुआ है वो भी पुद्गल का है। क्या सर? और वो जीव के राग का कारण है, इसलिए प्रीति रूप राग का कारण है, इसलिए उसको भी प्रीति रूप राग कहते हैं। जीव के द्वेष भाव का कारण है, उसको भी द्वेष कहते हैं। जीव के मिथ्यात्व का कारण है, उसको भी मिथ्यात्व कहते हैं। और आगे इन बातों को खूब कहा है, 87-88 गाथा में कहा है, एक जीव अवृत्ति, एक जीव मिथ्यात्व, एक अजीव मिथ्यात्व। क्या समझ में? एक जीव अवृत्ति, एक अजीब अवृत्ति, एक जीव योग, एक अजीब योग, एक जीव कसा, एक अजीब कसा, इस तरह से कहा है। तो ये 11 तक चर्चा हो चुकी थी, हमने उसका थोड़ा पुनर्रिवीजन किया है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाता है वो सामने वाला व्यक्ति ही उसमें चेहरा बनाता है, वही बनाता है चेहरा। अपनी चेहरा दर्पण में बनाते हैं, अपन बनाते हैं तो दर्पण में बनता है। तो उसमें जो चेहरा बन के आया है वो दर्पण का है कि अपना है? अरे अपनो आपके पास है कि दर्पण में? अपना आपके पास है कि दर्पण में? अपने पास में है तो दर्पण में है, वो अपना कहाँ है? वो दर्पण का है। किसका है वो? दर्पण का है ना। तो उस दर्पण में आपने बनाया है कि वो दर्पण की स्वच्छता से बना है? आपने तो नहीं बनाया ना, तो वो तो अजीब है, वो कैसे बना लेगा? आपने कहा कि अजीब राग कैसे करेगा, उसका जवाब दे रहे हम कि वो दर्पण तो अजीब है, वो चेहरा कैसे बना लेगा? वो नाना आकृतियां कैसे बना लेगा? अरे भैया उसकी योग्यता है, जैसे ही कारमान वर्गणाओं की योग्यता है। समझ में आया ना? कर्म तो जो है यहाँ से ले जाकर स्वर्ग में पहुंचा देता है किसी को, और किसी को नरक में पहुंचा देता है। कोई जीव अपनी राजी से जाता है या उसकी राजी चलती है क्या? है क्यों सर? अरे दृष्टांत, एक दृष्टांत को अनेक प्रकार से दिया जाता है, आप समझे नहीं। इनका प्रश्न ये था कि वो कर्म तो जड़ है, वो राग देश कैसे कर लेगा? तो उसके लिए हम जवाब दे रहे हैं कि दर्पण तो जड़ है, वो सामने वाले पदार्थ की आकृति कैसे बना लेगा? क्या समझना? क्या समझ? तो उसका क्या जवाब है कि उसकी दर्पण की ऐसी योग्यता है, दर्पण की ऐसी योग्यता है कि सामने जो पदार्थ है उसकी आकृति उसमें बन जाती है। ऐसे ही कारमान वर्गणाओं की योग्यता है। क्या समझना? कि वह राग देश मोह रूप परिणमन होता है उसका, अब वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। क्या समझना? तब दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब वो चीज नहीं है, अब तो नास्तिक हो गए। आगम कह रहा है ना, तो आगम की बात मानने योग्य है। ऐसा तो है नहीं कि कर्म की सत्ता नहीं है या कर्म कोई चीज नहीं है। क्या समझना? ऐसा तो नहीं है, कर्म की सत्ता है, कर्म की चीज है, कर्म के कार्य दिखाई देते हैं। कोई जीव नहीं चाहता और उसको नरक में पहुंचा देता है, किसी को जानवर बना देता है। क्या समझ में?
तो कर्म की शक्ति नहीं मानी आपने। कर्म में अनंत शक्ति है, कर्म में भी। क्या समझ में आया? तो उसमें ऐसी योग्यता है, ऐसी शक्ति है कि वो राग द्वेष मोह रूप वो भी परिणमित होता है। अब इसके लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि वो हमें नहीं दिखाई देता। तो नहीं दिखाई देता, अनुमान से भाषित होता है और सर्वज्ञ की आज्ञा है। जब उसके कार्य दिखाई दे रहे हैं, अब जिस शरीर जो है, शरीर जो नाम कर्म का उदय है और उसमें मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, तो ये शरीर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो उसके कार्य दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कार्य उसके बाय में दिखाई देते ऐसे ही अंतरंग में होते हैं। मोह से 8 कर्म का बंध होता है, 7 का निरंतर होता है? अरे भाई, नाम शब्द जो है, एक तो हर वस्तु की संज्ञा को नाम कहते हैं। दूसरी बात, नाम कर्म एक अलग से कर्म है जिसका नाम कर्म है। किसे? मोह से जो है 7 कर्मों का बंध निरंतर होता है। तो बस आगम से ही माननी चाहिए। अब हमें भी नहीं दिखाई देती, हमें भी नहीं दिखाई देती कर्म का परिणमन कैसे होता है। तो सर्वज्ञ जानते कैसे परिणमन होता है। न हमें कर्म दिखाई दे, न हमें परमाणु दिखाई दे। अनुमान से कर्म की सत्ता भाषित होती है और आगम की आज्ञा से हमें माननी है। क्या समझ? अब हमें तो दिखाई नहीं देते कर्म की क्रिया कैसे होती है। भैया, ज्ञान की तुम्हारे जो व्यक्ति ज्ञान की योग्यता इतनी नहीं है। अरे तो और झलक रही, धर्म द्रव्य कहाँ झलक रहा है, अधर्म द्रव्य कहाँ झलक रहा है? कैसे नहीं है क्षेत्र में? अरे बिल्कुल एक क्षेत्र बगाई है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ धर्म द्रव्य नहीं है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ धर्म द्रव्य नहीं है? अरे अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। जितने अपना शरीर का आकार है, इतने क्षेत्र में अपना आत्मा है। अनंत पौद्गलिक कारमान वर्गणाएं हैं और अनंत जीव भी है, निगोदिया जीव भी हैं। और शरीर में जो खून आदि में जीव है वे अलग जीव हैं। और ऐसे ही 8 प्रकार के कर्म हैं। और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य है। क्या दिखाई देता है अपने को? तो ये स्थूल पुद्गल स्कंद, बस केवल एक पुद्गल द्रव्य, उसकी भी स्थूल स्कंद पर्याय, वो भी कुछ मर्यादा को लेकर इंद्रिय गोचर है। क्या समझ? अरे नहीं, वो दृष्टांत दूसरे तरीके हैं। अब हम क्या बताएं, कैसे हाँ और ना करें हम? अब वो दृष्टांत कहीं किसी प्रकार से है, अब आप हमसे हाँ करवा रहे हो, या फिर हम उस दृष्टांत को उसकी व्याख्या करें तब बताएं वो दृष्टांत है। वो दृष्टांत मुझे मालूम है, लेकिन आप जो कह रहे हो उस अर्थ में नहीं है। क्या समझ? वो पुद्गल में अवगाहन शक्ति बताने के लिए है, पुद्गल की अवगाहन शक्ति बताने के लिए है। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, तो वो भी अवगाहन शक्ति उसमें भी है। अन्य द्रव्य तो अमूर्तिक हैं, तो वे एक जगह पर क्षय द्रव्य अनंत द्रव्य हो जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ मूर्तिक द्रव्य है ना, और वहाँ भी जो है, जैसे उसमें घड़े में उठनी का दूध और उसमें शहद भर दो तो भरे दूध में शहद भी चला जाता है। फिर उसमें राख भर दो, राख भी चली जाती है। फिर उसमें पिने छुपा दो तो वो भी चुप जाती हैं। तो ये सब कैसे हो जाता है कि वो संकोच विस्तार शक्ति है, वो पुद्गल में भी अवगाहन शक्ति है।
इसलिए ऐसा हो जाता है। उसमें अन्य द्रव्य की बात नहीं है, धर्म अधर्म ये तो सब जो है अमूर्तिक द्रव्य हैं, तो उसमें तो एक दूसरे को कोई बाधा नहीं है। अब आगे 12वां आता है प्रत्यय माने आश्रम। जो मिथ्यात आवृत्ति कसाय और योग लक्षण वाले प्रत्यय हैं वे सभी जीव के नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो मिथ्यात तो अवृत कसाय और योग, अब ये क्या है? अब ये भी जब पुद्गल परिणाममयी आचार्य देव कह रहे हैं तो हम इसे जीव में खोजने की कोशिश क्यों कर, क्या समझिए? तो मिथ्यात भी जो है मोह कर्म का विपाक है, आवृत्ति भी जो है और कसाय भी तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण आवृत्ति में आती है, शेष कसाय कसाय में आती है, और योग जो मन वचन काय का जो योग है ये लक्षण वाले प्रत्यय इनसे आश्रय होता है। 110-11 गाथा में कहा है कि मिथ्या, देखो 110-11 गाथा निकालो आप, प्रश्न नंबर 330, 109 से लेकर 112 तक यहाँ 4 गाथाओं की व्युत्पत्ति का की। प्रश्न 330 है, अर्थ पढ़ते हैं हम। प्रत्यय अर्थात कर्म बंध के कारण आश्रय वे सामान्य रूप से 4 प्रकार के हैं। मिथ्यात आवृत कसा और योग, इन्हें बंध का कर्ता कहा है ऐसा जान। उन प्रत्ययों के 13 भेद कहे गए, समझ में आना? 13 भेद कौन कौन थे? मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली पर्यंत 13 दृष्टांत जानना। ठीक है, अब यहाँ तक तुम चाहे जीव की मान लो चाहे तुम। अब आगे चलो। वे सब प्रत्यय निश्चय दृष्टि से पुद्गल कर्म के उदय से ऐसे होते हैं, पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं, अतः अचेतन है, ये कर्म को करते हैं, अथवा अतः उनका वेदन अर्थात भोक्ता आत्मा नहीं होता। समझ में आना? ये निश्चय दृष्टि से पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं। अर्थ लगा लो तो स्वभाव में नहीं है, द्रव्य में नहीं है, पर्याय में है, इसलिए पुद्गल द्रव्य से है। लेकिन आगे ये अर्थ सब कट जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? अचेतन है, ये कर्म को करते हैं, अतः उनका वेदक अर्थात भोक्ता आत्मा नहीं होता। तो तुझे भी कहते भैया आत्मा तो द्रव्य है, वो वेदक भोक्ता नहीं होता, पर्याय भोक्ती है, पर्याय भोक्ती है। लेकिन कहाँ निकालोगे? अब आगे चलो। इन प्रत्ययों की गुण नामक माने गुणस्थान संज्ञा है, अतः वे कर्म को करते हैं, इसलिए जीव तो कर्म का करता है नहीं, ये गुण ही कर्म को करते हैं। ठीक है ना? तुम यहाँ भी अर्थ लगा लो। क्या लगा लो? कि जीव द्रव्य तो करता है नहीं, वो पर्याय में ही गुणस्थान है, वे करता है। अब आगे सुनो। निश्चय, ठीक है, निश्चय से पुद्गल कर्म का कर्ता एक पुद्गल द्रव्य ही है। क्या समझ में आया? अब तुम जीव की पर्याय में लगा रहे हो तो वो कर्ता पुद्गल द्रव्य का है क्या? एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो वो जीव का भाव पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे हो जाएगा? तो निश्चय से पुद्गल कर्म का कर्ता एक पुद्गल द्रव्य ही है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो गुरुस्थान है ना, ये सब पुद्गल है। ये 4 प्रकार के आश्रम में सब पुद्गल है। आप नहीं जीव तो वो अलग है। यहाँ जिसकी बात चल रही है उसकी, उस पुद्गल द्रव्य के विशेष, किसके विशेष? पुद्गल द्रव्य के विशेष मिथ्यात आवृत्ति कथा और योग, ये 4 सामान्यतः बंध के करता है। वे ही भेद रूप होकर मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक 13 करता है। ये सब पुद्गल कर्म के विपाक के भेद है। किसके भेद है?
पुद्गल कर्म के विपाक के भेद हैं। क्या समझ? तो ये किसके विपाक किसका है? पुद्गल कर्म का, उसके भेद है। अब तुम विपाक से अर्थ लगा लो जीव का भाव, कैसे लगा लोगे भैया? तो गड़बड़ घोटाला होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो पुद्गल कर्म के ये सब पुद्गल कर्म के विपाक के भेद है। अतः अत्यंत अचेतन। क्या समझ? अब अत्यंत शब्द से भी नहीं समझ पा रहे थे, कैसे समझाएं? तो आप कितना कहें? माँ कह रहे हैं पुद्गल परिणाममयी है, यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य के विशेष है, अत्यंत अचेतन है, जड़ है। वे अचेतन होने से केवल वे ही पुद्गल कर्म के कर्ता। कौन? वे प्रत्यय और उनके भेद 13 मिथ्या दृष्टि से लेकर 13वें अनुष्ठान। वे ही पुद्गल कर्म के कर्ता होकर व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म का कुछ करे तो करे, जीव का इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या समझ? तो व्याप्य व्यापक भाव से क्या जीव करेगा उसमें? कि नहीं साहब, जीव द्रव्य नहीं करता, पर्याय करेगी, पर्याय उसमें व्यापक हो जाएगी पुद्गल द्रव्य में। जीव द्रव्य की पर्याय को तो भिन्न मानते हैं, और पर्याय पुद्गल में व्यापक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पुद्गल कर्म के कर्ता होकर व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म का कुछ करे तो करे, जीव का इसमें क्या है? तो बताइए, पुद्गल परिणाम है इसका और कैसे करे? कुछ भी नहीं है। यहाँ तर्क है पुद्गलमयी मिथ्यात आदि का भेदन करता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्या दृष्टि होकर पुद्गल कर्म को करता है, ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? ये प्रश्न समझ में आए ना? पुद्गलमयी मिथ्यात आदि का भेदन करता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्या दृष्टि होकर पुद्गल कर्म को करता है, तो उसका समाधान सुनो। ये कहना अविवेक। क्या जवाब है? ये अविवेक अज्ञान की बात है। क्या? कि वो पुद्गलमयी मिथ्यात का भेदन करता है जीव और स्वयं मिथ्या दृष्टि होकर कर्म को करता है कि नहीं, ये कहना अविवेक है, अज्ञान है। क्योंकि निश्चय से आत्मा भावक भाव के अभाव के कारण, समझ गए ना? मिथ्यात आदि पुद्गल कर्म का भेदक अर्थात भोक्ता भी नहीं है, तो पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? जो करता है वो भोक्ता है। जब आत्मा उसका भोक्ता नहीं तो करता कैसे हो सकता है? अब ऐसा निश्चित होता है कि सामान्य रूप से पुद्गल द्रव्य में 4 प्रत्यय ही विशेष भेद रूप करने पर 13 हो जाते हैं। उन्हें ही गुण शब्द से कहा जाता है, उनके नाम गुरुस्थान है और केवल वे ही कर्मों को करते हैं। इस प्रकार जीव पुद्गल कर्मों का अकर्ता है। वे गुण ही गुणस्थान ही उन पुद्गल कर्मों के करता है, क्योंकि वे गुणस्थान पुद्गल द्रव्य नहीं है। अतः निश्चित हुआ कि पुद्गल कर्म का कर्ता एक पुद्गल द्रव्य ही है। एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं होता। इस न्याय से आत्म द्रव्य तो पौद्गलिक द्रव्य कर्म का कर्ता है नहीं, और बंध के कर्ता योग कषाय आदि के कारण होने वाले गुणस्थान है। वे परमार्थ से अचेतन पुद्गलमयी है। अतः वे ही पुद्गल कर्म के कर्ता है। जीव को कर्ता मानना अज्ञान। समझ में आने? ऐसा अरे बहुत जगह है भैया, हमें भी ख्याल में नहीं है कितनी जगह है। 135-36 गाथा में भी है। 135-36 गाथा का अर्थ है जीवों को अतत्व की उपलब्धि है, अन्यथा स्वरूप का जानना होता है, वह तो अज्ञान का उदय है। और जो जीवों को अतत्व श्रद्धान है वो मिथ्यात का उदय, और जो जीवों को अवरमण और अत्याग भाव असंयम का उदय, दृष्ट 353। और जो जीवों को जान पाने की स्वच्छता से रहित कलुष या मलिन उपयोग है वो कसाय का उदय। जो जीवों को सुवरूपता सुवरूप मनवचन काय की चेष्टा का उत्साह अर्थात करने योग्य या नहीं करने योग्य व्यापार, उसे योग का उदय जानो। इनके निमित्त रूप होने पर कर्माण वर्गणा आकर प्राप्त होकर 8 प्रकार के
ज्ञान वर्ण आदि भावों के भेद रूप में परिणमित होती है। निश्चय से जिस समय वे कारमाण वर्गणा आकर जीव में बनती है उस समय उन अज्ञान आदि परिणाम भावों का कारण जीव होता है। क्या समझ में? वह निमित्त कारण होता है तो वो जीव है, और जो उसका उपादान कारण है वो तो पुद्गल का पुद्गल में है ना। क्या समझ में? जो मिथ्यात अवृत कसार योग लक्षण वाले प्रत्यय हैं वे सभी जीव के नहीं है। अब आपको दोनों सुना दिए, जीव के भी बता दिए चारों और पुद्गल के भी बता दिए। अब जब वे पुद्गल परिणाम मई कह रहे हैं तो फिर हम क्यों कल्पना जीव की कर रहे हैं और क्यों इस बात पर उतारू हैं, तुले हुए हैं कि हमें जीव की पर्याय में बताना है और फिर इन्हें पुद्गल सिद्ध करना है। फिर तुम क्या पुद्गल सिद्ध करोगे? तुमने जीव की पर्याय में स्वीकार कर लिया। पुद्गल के अरे शुरू से ही अध्यवसानादि 8 प्रकार के भाव, उसमें भी वे सब पुद्गल के कहे हैं। अब इतना तो साफ साफ कह रहे हैं, अब इससे ज्यादा और कैसे कहें? मिथ्यात अवृत कसार योग लक्षण वाले प्रत्यय हैं। समझ में आना? अब मिथ्यात में उसका उदय लेना है, वो ही आश्रम कहलाएगा। मिथ्यात प्रकृति जो सत्ता में मौजूद है वो आश्रम नहीं। हाँ, अवृति वो आश्रम नहीं है। जो उदय है अनंतानबंदी या प्रत्याख्यानावरण का जो उदय है वो अवृति है, और जो प्रत्याख्यानावरण संजुलन का उदय है वो कसार, और योग जो मन वचन काय के योग रूप जो परिणमन है वो प्रत्यय, वो योग है। ये चारों प्रत्यय है आश्रम, कर्म बंध के कारण है, ये उपादान कारण है। वे सभी जीव के नहीं हैं क्योंकि वे पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न हैं। जो पुद्गल एक ही जवाब है, वे जीव क्यों नहीं है? तो पुद्गल परिणाममयी है, अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या करें? आप इतना बार बार जोर क्यों दे रहे हैं कि हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि आचार्य देव इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, 29 बार कह रहे हैं पुद्गल परिणाममयी है, फिर भी आज के बहुत से विद्वान इसको इस तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें भी इस बात पर बार बार जोर देना पड़ता है कि आचार्य देव जो बात कह रहे हैं वो क्यों नहीं मान रहे, अपना अर्थ क्यों लगा रहे हो? देखो जी, सुनो, जो पशु है उसको सम्यक दर्शन कराने के लिए कर्म भिन्न है ये उपदेश नहीं दिया जाता। समझ में आना? क्या उपदेश दिया था? देह भिन्न है, ये शरीर है, ये सिंह रूप जो शरीर है वो तू नहीं है। क्या समझ में? अब तुम्हारी बुद्धि बहुत है, अरे भाषित तो नहीं हो रहे, तुमने शास्त्र तो पढ़े हैं कि आत्मा में वो ये कर्म है और उनके उदय से ऐसा होता है राग, वो मोह कर्म के उदय से जीव मोही होता है, कसाय के उदय से जीव में कसाय होती है, ज्ञानावरण के छोपसम से ज्ञान होता है। ये सब तुमने पढ़ रखा है ना। निमित्त की अपेक्षा के जो कथन है उनको तुम भूतार्थ मान बैठे हो ना, इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे, तुम्हारे पास बुद्धि ज्यादा है। समझ में आया ना? अब जिनके पास बुद्धि नहीं है ज्यादा, जो कर्म नो कर्म को समझते ही नहीं है,
तो उन्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि शरीर भिन्न है, बस इतने से काम। अरे कर्म समझ में नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? लक्ष्मी आ रही है, ये पुण्य कर्म का उदय नहीं है, हैं? ये रोग हो रहा है, ये पाप कर्म का उदय नहीं है। तो ये कर्म तो भाई समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कर्म नाम की कोई सत्ता है? एक व्यक्ति बहुत उद्यम करता है और वो पेट भरने के लिए भी नहीं कमा पाता है, और एक बिना उद्यम किए और उसके यहाँ लाखों की संपदा आ रही है। क्या समझ? एक जो है करोड़पति के घर में जन्म लेता है और एक खाकपति के घर में जन्म लेता है। क्या समझ? एक का सुंदर शरीर होता है और एक का रोगी आड़ा टेढ़ा शरीर सुंदर होता है। तो ये सब क्या है? ऐसे कर्म की सत्ता का पता लगता है ना। ऐसे ही जीव के भावों के साथ भी कर्म का संबंध है। हाँ, ये सब बातें शास्त्र में आती हैं, व्यवहार नय से। व्यवहार नय से ये सब बातें शास्त्र में जीव की कही हैं, गोमट सार आदि ग्रंथों में। तो वो व्यवहार से तुम भ्रमित हो गए हो। क्या समझ में? ये सब जीव के हैं। अब बताओ लोग कितने भ्रमित है, ज्ञानावरण के क्षोभसम से ज्ञान मानते हैं। ज्ञान को भी जो व्यक्त ज्ञान है उसको क्षोभसम ज्ञान कहते हैं, मानते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान और पीएचडी और डिग्री प्राप्त न्यायाधीश तक ये बोलते हैं और कहते हैं, हैं? अब ये सब का व्यवहार का कथन है। वो आचार्य देव कहते व्यवहार अभूतार्थ है, और तुम पढ़ते हो व्यवहार अभूतार्थ है और दूसरों को सुनाते हो, बताते हो कि व्यवहार अभूतार्थ है, लेकिन उसका प्रयोग यथार्थ नहीं करते। क्या है कि वो पर्याय में है, इसलिए आत्मा में नहीं। ये व्यवहार का अर्थ कहीं किया नहीं शास्त्र में। इतना समझाते और फिर भी तुम जो है बड़े बड़े न्यायाधीश और पीएचडी डॉक्टर ऐसी भूले कर रहे हैं। क्या समझ में? तो क्या करें? अब तो समझाना पड़ेगा। हमारी ख्याल में आ गया इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया ये तो कर्म का खेल है, तुम्हारा खेल थोड़ा ही है। वो तो निमित्त मात्र है, ज्ञान तो आत्मा का है। तुमने उसे कर्म के पाले में डालकर क्यों देख रखा है? हाँ, अच्छा दूसरी बात, ये सत्ता द्रव्य कर्म तो मान लेते हैं, द्रव्य कर्म तो मान लेते हैं। तो द्रव्य कर्म मान लेते हैं तो भाव कर्म उसका उदय। अब भाव कर्म को तुम क्यों नहीं मानते? द्रव्य कर्म और भाव कर्म में जमीन आसमान का अंतर है। उद्गल के में भी कैसे कि नरक प्रकृति शुभम के मौजूद थी, या शुभम चक्रवर्ती नरक आयु की प्रकृति उसके सत्ता में थी और वो चक्रवर्ती बना बैठा था और पुण्य भोग रहा था। मेरी पाप प्रकृतियां उसकी सत्ता में थी और यहाँ पुण्य भोग रहा था वो। क्या समझ में? वो प्रकृति जो द्रव्य कर्म है और भाव कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे ही ये तो रहा जो नो कर्म का निमित्त है उसकी बात। जीव के भावों का निमित्त है जो अघातिया कर्म, ज्ञानावन, दर्शनावन, मोहिनी अंतरा है। तो उसको भी समझना है कि भैया वो पुद्गल कर्म है, वो भी पुद्गल है, उसका उदय भी पुद्गल है। मानता है जीव के मोह कर्म का उदय होता है, चारित्र मोह कर्म का उदय होता है तो जीव को कसाय होती है। अरे भैया जीव को कसाय अपनी योग्यता से। क्या समझना? वो कर्म नहीं कराता, वो माचिस की तीली नहीं जलाती, जो जलने योग्य पदार्थ उससे संबंध करता है वो जलता है। तो विकारी होने योग्य जीव, यही 13वीं गाथा में लिखा है, एक विकार करने वाला, एक विकारी होने योग्य। तो वो राग कर्म का उदय होता है, वो विकार करने वाला और विकारी होने योग्य जीव उस काल में विकारी हो जाता है। लेकिन वो करता है ऐसा नहीं, क्योंकि वो पुद्गल परिणाममयी है। अगर वो करने लगे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा, फिर ना जीव जीव रहेगा ना पुद्गल पुद्गल रहेगा, अपने अपने होते हैं। इसलिए आचार्य देव ने सूक्ष्मता से बात की है कि भैया जिनवाणी में ये सब आगम में जीव के भाव लिखे हैं। क्या समझ में आए? इसलिए तुम सावधान हो जाओ, ये समय सार इसीलिए लिखा है कि कहीं जीव के धोखे में अजीव को जीव न समझ लेना।
हाँ, वो क्या नाम आपके कैलाश चंद जी शास्त्री सोनगढ़ में प्रवचन कर रहे थे, मैंने खुद सुना था। वो कह रहे थे कि बरनी जी से मिले हम, तो चर्चा हुई, तो बरनी जी ने कहा कि आपने पंडित जी समय-सार पढ़ा? तो बोले कि मैंने समय-सार नहीं पढ़ा। तो अब समय-सार पढ़ो, तब चर्चा करेंगे। मैंने अन्य जो घोमटसार आदि की जो बातें थी वो चर्चा की, तो वो समझ गए इनने समय-सार नहीं पढ़ा है। उन्होंने कहा अब आप समय-सार पढ़ो तब चर्चा करेंगे। तो बोले पंडित जी मैंने समय-सार पढ़ा। जब समय-सार पढ़ा तो ये सब पुद्गल के परिणाम। क्या समझ में आया? ये सब पुद्गल के परिणाम। तो क्या जीव के धोखे में पुद्गल ही पढ़ते रहे? ये खुद पंडित जी ने कहा तो जीव के धोखे में पुद्गल ही पढ़ते रहे तो क्या है? और सर्वत्र तो जीव के कहे जा रहे हैं शास्त्रों में, तो इसलिए कहते हैं कि धोखे में मत रहना। ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है और मेरी अनुभूति से भिन्न है। आत्मा का जो स्वभाव है वो अनुभूति है। क्या समझना? आत्मा अनुभूति वाला है और ये है पुद्गल द्रव्य के परिणाम। क्या समझना? तो दो, इसलिए इनमें अत्यंत भिन्नता है। और भाई नहीं समझ में आ रही है भाई सब, तो भाई ये सोचो आचार्य देव बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि पुद्गल परिणाम नहीं है? वे भी तो कह सकते थे कि इसमें से कुछ भाव तो स्पष्ट पुद्गल के और कुछ को हम निश्चय ऐसे कह रहे हैं। क्या उनने तो ऐसा कहीं अर्थ ही नहीं किया, आगे भी तो नहीं किया। जैसे उनने अर्थ किया आगे वैसे स्वीकार करो। तो पुद्गल परिणाम नहीं होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब आगे आएगा 13वां जो ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय रूप कर्म है वे सभी जीव के नहीं हैं। क्या समझना? अब ज्ञानावरण कर्म है तो क्या है कि वो पौद्गलिक कार्माण बरगड़ाओं से बना हुआ है। उसकी रचना एक पुद्गलमयी है, उसका उदय भी पुद्गल है, उसका क्षयोपशम भी पुद्गल है, उसका क्षय भी पुद्गल है। क्या समझना? तो ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को नहीं होने देता। अरे नहीं भैया, ज्ञान का जो अभाव है उसमें ज्ञानावरण का नहीं है। ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ज्ञान होता है नहीं, जितना ज्ञान होता है उतना क्षयोपशम होता है। क्या समझना? पर वो क्षयोपशम जितना है उतना पूरा का पूरा टोटली पुद्गल परिणाम है। उसमें जीव का कोई काम ही नहीं है। जीव उसका उपादान कारण नहीं है, व्याप्य व्यापकपना नहीं है जीव का, वो तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। और ज्ञानावरण का जो क्षय है, तो जब ज्ञानावरण कर्म पुद्गल है तो उसका क्षय भी पुद्गल है। क्या समझना? उसकी क्षय रूप अवस्था है वो भी पुद्गल है, तो कोई जीव की अवस्था थोड़ी ही है। इसी प्रकार दर्शनावरण, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, भेदनी, ये सभी कर्म जो है पुद्गल द्रव्य की रचना है। वे कोई भी जीव नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक ही उत्तर है कि वे पुद्गल परिणाम नहीं होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। वे स्पष्ट पुद्गल के परिणाम है। 1% भी मत सोचना कि ये जीव के। क्या समझ? पुद्गल परिणाम मई है, अपनी अनुभूति से भिन्न है। कहीं जीव के कहे तो बस ऐसे ही समझना जैसे घी का घड़ा, बस भाई पुद्गल, ये पुद्गल परिणाम नहीं, आत्मा है अनुभूति स्वरूप। तो अनुभूति आत्मा का स्वरूप है और ये है पुद्गल के परिणाम, इसलिए अनुभूति भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। भैया ज्ञानावरणादि 8 कर्म भिन्न है। इस प्रकार 13 प्रकार से यहाँ पुद्गल परिणामों की व्याख्या हुई, तो इसकी व्याख्या आगे है।